इलॉन मस्क के ट्रिलियनियर बनने में यहाँ पर एक बड़ा खेल उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस का भी आता है। वही चंदा धंधा मॉडल जिस पर मोदी सरकार चल रही है, अडानी का एम्पायर चल रहा है, इलॉन मस्क के केस में भी कुछ वैसा ही है। 2024 की अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले इलॉन मस्क की नेटवर्थ $270 बिलियन थी, लेकिन ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ 2 साल में ही मस्क की नेटवर्थ लगभग 5 गुना बढ़ गई है। ये हुई धंधे की साइड, लेकिन इसको अचीव करने के लिए चंदा कहां से आया? इलॉन मस्क ने 2024 की इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप को $290 मिलियन डोनेट किए थे। हालत इतनी खराब थी कि टकर कार्लसन से बात करते हुए इलॉन ने कहा था कि अगर ट्रंप नहीं जीते तो मेरी बहुत बुरी हालत होगी। If he loses, man, what? If he loses, It does seem that way. how long do you think my prison sentence is going to be? Do you think? Will I see my children? I don't know. I have no plausible deniability. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया के लिए और फॉर्चुनेटली इलॉन मस्क के लिए ट्रंप इलेक्शंस जीत जाते हैं, और इलेक्शंस जीतने के बाद ट्रंप सरकार उनको सीधे सीधे फेवर्स देती है। मस्क एक तरीके से शैडो प्रेसिडेंट बन गए थे। कैबिनेट मीटिंग्स में बैठने लगे, ट्रंप के साथ चाइना और सऊदी अरेबिया की स्टेट विजिट्स पर गए। जहां जहां ट्रंप गए वहां वहां इलॉन मस्क ने अपनी कंपनीज के लिए डील्स फाइनल करी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया में ही देख सकते हो। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद फरवरी 2025 में नरेंद्र मोदी भी अमेरिका में इलॉन मस्क से मिलकर आए। इस मुलाकात का एक बड़ा मुद्दा स्टारलिंक की इंडिया में एंट्री को लेकर था। फिर 18 अप्रैल 2025 को नरेंद्र मोदी ने इलॉन मस्क से फोन पर बात की और इसके कुछ ही हफ्ते बाद स्टारलिंक को इंडिया में सर्विसेज शुरू करने का लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया। स्टारलिंक को नेशनल सिक्योरिटी की जिन 2 कंडीशंस पर इशू था उन्हें हटा दिया गया, और इसके लगभग 1 महीने बाद जून 2025 में स्टारलिंक को इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का लाइसेंस भी मिल गया। हार इन्हें फुल अप्रूवल दे दे। अब आगे सुनो, ट्रंप सरकार ने इसके अलावा इलॉन मस्क को फायदा पहुंचाने के लिए रूल्स बदले हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्पेसएक्स का ये करंट आईपीओ। पहले आमतौर पर जब भी कोई कंपनी आईपीओ जारी करती थी तो नास्डैक 100 जैसे बड़े इंडेक्स सीधे उस कंपनी को लिस्ट नहीं करते थे, और उसे महीनों और कभी कभी सालों तक इंतजार करना पड़ता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि अमेरिका में कई ऐसे रिटायरमेंट सेविंग्स और पेंशन फंड्स हैं जो नास्डैक 100 जैसे बड़े इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। पिछली अमेरिकन सरकारें ये नहीं चाहती थी कि अमेरिकन लोगों की रिटायरमेंट सेविंग्स और पेंशन यहाँ पर किसी फ्रॉड कंपनी की वजह से डूब जाए, इसलिए पहले सालों की वेटिंग होती थी ताकि जो भी नई कंपनी आई है उसका स्टॉक प्राइस सेटल हो जाए, ओवर वैल्यूड ना रहे। लेकिन इलॉन मस्क की डिमांड पर, स्पेसएक्स की डिमांड पर नास्डैक ने इस रूल को ही बदल दिया। एक नया फास्ट एंट्री रूल लाया गया। इसमें सिर्फ 15 दिन का वेटिंग पीरियड रखा गया, और नतीजा क्या हुआ? करोड़ों अमेरिकन की रिटायरमेंट सेविंग्स और पेंशन्स अपने आप ही इलॉन मस्क की कंपनी में जाकर लग गई, चाहे वो चाहे या ना चाहे। और इससे भी बड़ी चीज आईपीओ से ठीक 2 दिन पहले हुई। अमेरिका में कानून के मुताबिक ब्रोकर्स को कस्टमर्स का पैसा एक अलग सेफ अकाउंट में रख